स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ने गई। तो मैंने ही उनकी बात कराई। उन्होंने कई बार मुझे फोर्स किया कि भाई आप विनोद मेरी बात कराओ, चंद्रशेखर आजाद जी से मुझे बात करना है, मुझे नंबर दे दो, कई बार नंबर मांगे। तब उसके पहले जब ये दिल्ली थे तो उनके परिवार से मिले रोहिणी जी, 2021 की बात है। ये है कि उनको 1 करोड़ की स्कॉलरशिप भी नहीं मिली, वो सिर्फ एक हवा हवाई बात है। रोहिणी को ये पता था कि वो शादीशुदा है? बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ कि मैंने खुद बताया कि भाई उनकी तो शादी हो चुकी है, उनका बेटा है, उनकी 2020 में ही शादी हो चुकी है। भाई भाई वो लिख रहे हैं उसमें, अंदर उसमें आप उसकी चैटिंग देखेंगे उसमें तो आपको दिखेगा। और वो मुझसे कहती है कि तू इस मसले में क्यों पढ़ रहा है, ये मेरा मामला है, ऐसा है वैसा है, मैं तुझे बदनाम कर दूंगी। इवन मुझे किसी लड़की से जोड़ने तक की बात उनने कही कि मैं तुझे जोड़ करके सोशल मीडिया पर बदनाम कर दूंगी, मैं तेरा ऐसा कर दूंगी। फिर उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही। एक सफाई कर्मी की बेटी 1 करोड़ की स्कॉलरशिप लेके विदेश पढ़ने जाती है और इस बीच में उसकी मुलाकात होती है भीम आर्मी के चंद्रशेखर से। लेकिन रोहिणी जो है इंदौर की बेटी है और वो आरोप लगा रही है चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के हैं उन पे कि ये हमारे उनके रिलेशन थे। जब चंद्रशेखर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि अगर रोहिणी कोर्ट में जाती है तो मैं जवाब कोर्ट में दूंगा। लेकिन उन्हीं के पार्टी के जो मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ अभी। आपका क्या नाम है और ये बताइए क्यों भरोसा करें हम आपकी बात पे? ठीक है, मेरा नाम विनोद यादव अम्बेडकर है और आजाद समाज पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मेरी बात पर भरोसा करना नहीं करना वो एक मसला नहीं है, लेकिन बात यह है कि भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं उसका खंडन करना बहुत जरूरी है। वो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। तो हम उसी लिए जो है वो आपके साथ आए हैं अभी। एक्चुअली ये बात ये है कि उन्होंने एक आरोप लगाया चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर कि हम रिलेशन में थे और चंद्रशेखर आजाद ने मुझे धोखा दिया, उनकी शादी हो चुकी थी, उनने बताया नहीं। तो मैं तो इसी पॉइंट पर ये बात रखने आया हूँ कि भाई इस विषय में तो उनको जानकारी थी। वो 2022 का, 2023 का, 2021 का हवाला दे रही है। तो इन सबसे पहले मैं उनको इस बारे में, क्योंकि वो तो मेरे माध्यम से ही बात हुई चंद्रशेखर आजाद साहब से जब वो स्विट्जरलैंड में स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ने गई। तो मैंने ही उनकी बात कराई। उन्होंने कई बार मुझे फोर्स किया कि भाई आप विनोद मेरी बात कराओ, चंद्रशेखर आजाद जी से मुझे बात करना है, मुझे नंबर दे दो, कई बार नंबर मांगे। लेकिन मैंने मना कर दिया कि भाई मुझे अलाउ नहीं है वो नंबर देना, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने अरेंज की कॉन्फ्रेंस कॉल, बात नहीं हो पाई, तो फिर मैंने नंबर एक्सचेंज किए। अब उन्होंने आरोप लगाया कि भाई उनने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला, मुझे बताया नहीं शादी। तो ये तो सब चीजें जो है वो पहले से क्लियर कट है। इवन मैं आपको बताऊं 2021 में जब इंदौर में मध्य प्रदेश में उपचुनाव था तो चंद्रशेखर आजाद जी जोबट में आए थे प्रचार करने के लिए। तो तब उसके पहले जब ये दिल्ली थे तो उनके परिवार से मिले रोहिणी जी, 2021 की बात है, 2022 का भी हवाला देती है वो। तो आप उनकी फैमिली से मिली, उनके बेटे के लिए कपड़े खरीद कर लेकर के गए गिफ्ट देने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है आपको जानकारी में होगा कि उनकी शादी हो चुकी है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं। तो ये बात जो है इस बात से बिल्कुल क्रॉस हो जाती है और ये इस बात का खंडन भी हो जाता है कि वो इस बारे में झूठ बोल रही है। दूसरी बात जो है वो उनके स्कॉलरशिप को लेकर के है। वो मैंने सवाल उठाए, वो इसलिए उठाए कि आप स्कॉलरशिप के लिए, तो आप जो इस बातों को कह रही हैं आपकी बातों में कितनी सच्चाई है भाई ये भी आप लोगों को बताएं। आप दुनिया को ये बता रही चंद्रशेखर आजाद गलत है, चंद्रशेखर आजाद गलत है, सही है, वो कोर्ट भी तय कर लेगा। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आप उस बात पर झूठ बोल रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये बताएं कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिली। भाई किसी भी बच्ची को 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिले, वो विदेश में पढ़ने जाए, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ तो क्वालिफिकेशन होगा। क्या उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिली है? आप अपने आप को स्कॉलर भी कह रही हैं। बिल्कुल नो डाउट हमारी समाज की बहनें खूब पढ़ी लिखी होना चाहिए, खूब आगे बढ़ना चाहिए, आप भी खूब बढ़े, हमारी एक शुभकामना है। लेकिन आप किसी को किसी के राजनीतिक भविष्य को बर्बाद करने के लिए कर रही है, उनको जो है वो बदनाम करने के लिए कर रही है, तो ये गलत है। तो मैंने उनसे सवाल भी किया कि आप जो है ये बात बताएं कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिली। उनकी माताजी के विषय में भी उन्होंने कहा अब तो मेरे पास और भी चीजें आ चुकी हैं, मेरे पास ऐसे प्रूफ हैं उस चीज को क्रॉस करने के लिए। अगर वो जब कोर्ट जाएंगी तो उनकी याचिका पहली पहली हियरिंग में खारिज हो जाएगी जब हम एविडेंस देंगे इधर से। तो आप कैसे जानते हैं रोहिणी को? ये रोहिणी हमारे समाज की बहन है। जब वो स्कॉलरशिप मिली उनको कमलनाथ जी सरकार में, तो हम उनसे मिले, सॉरी हमारी बात हुई उनकी फोन से।
कि भाई आपको बधाई हो, आपको स्कॉलरशिप मिली, आप विदेश पढ़ने जा रही है, मार्केटिंग में पीएचडी करने जा रही है। मैं उस समय जिलाध्यक्ष हुआ करता था इंदौर भीम आर्मी का। तो मुझे तो ऑब्वियस सी बात है, इंदौर का जिलाध्यक्ष होने के नाते समाज की बेटी है तो मिलूंगा, उनसे बात होगी, सब उनके घर भी गया हूँ, मैं खाना भी खाया है, 2-2 3-3 बार गया हूँ उनके घर पर। तो ये चीजें तो बिल्कुल क्लियर कट है कि उनकी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, झूठे हैं। आपके पास कुछ उनसे बातचीत का प्रूफ है रोहिणी से? है ना, क्यों नहीं है भाई, बात फोन से ही होती है, या तो व्हाट्सएप से होगी या कॉल, वॉइस कॉल से होगी, मेरे पास है। और जब ये चीजें आएंगी कोर्ट में, वो जब जाएंगी तो हम बिल्कुल एविडेंस के रूप में प्रूफ करेंगे सब चीजों को। वो सब बातें जो है वो निराधार साबित हो जाएगी कोर्ट के अंदर, सब चीजें। और ये जो कह रही है 1 करोड़ की स्कॉलरशिप का, हमारे उस पर भी सवाल है, उस पर भी हम जांच करा रहे हैं अपने स्तर पर। जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको लेकर के, वो हमारे पास ये है कि उनको 1 करोड़ की स्कॉलरशिप भी नहीं मिली है। वो सिर्फ एक हवा हवाई बात है। उसमें भी जो एक्चुअल बात, आप उनसे कभी इंटरव्यू तो पूछना इस बात पर कि आप एक्चुअल बात बताएं जो डॉक्यूमेंट में है, क्योंकि सरकार के पास जो डॉक्यूमेंट होंगे, गवर्नमेंट के पास वो तो आपको आरटीआई के तहत सब मिल जाएंगे। तो वहां झूठ तो नहीं बोल पाएगा आदमी, कागज पे कितना झूठ, क्या झूठ बोल पाएगा आदमी, तो उससे पता चल जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। आपने कब मुलाकात करवाई रोहिणी और चंद्रशेखर की? नहीं, मैंने मुलाकात नहीं करी, मैंने कहा ना, मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करी थी जब वो स्विट्जरलैंड थी, वो पढ़ने वहां गई थी। तो भाई उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी बात कराओ। मैंने उनसे फोन लगाया कि आप कैसे हो, आप सकुशल पहुंच गए स्विट्जरलैंड, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरी आप बात कराओ चंद्रशेखर जी से, मैं बात करना चाहती हूँ, या मुझे नंबर दे दो। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि क्या वाल्मीकि समाज से प्यार नहीं करते चंद्रशेखर आजाद जी? तो मैंने, ऐसी कोई बात नहीं है, खूब सारे साथी काम कर रहे हैं, आज वर्तमान में हमारे इंदौर के साथी वाल्मीकि समाज से विशाल जी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उनको फिर नंबर भी दिया, उनकी बात हुई। तो मैंने मीटिंग नहीं कराई, मैंने जो है कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कराई। क्या संबंध थे रोहिणी और चंद्रशेखर के? ये संबंध कुछ नहीं है, संबंध जो सामाजिक है वो है, और वो उनका दोनों का निजी मामला है। क्या थे क्या नहीं थे, है नहीं है, ये भी, इसमें भी क्या सत्यता है क्या नहीं है, ये भी बहुत एक अलग चीज है। और वो कोर्ट में जा रही है तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि भाई उस पर जो है जो भी चर्चा होना चाहिए वो कोर्ट में होना चाहिए। रोहिणी को ये पता था कि वो शादीशुदा है? बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ कि मैंने खुद बताया कि भाई उनकी तो शादी हो चुकी है, उनका बेटा है, उनकी 2020 में ही शादी हो चुकी है, 2021 में उनके यहाँ बेटा हुआ। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, दुनिया को पता है। और ये बात जो है मैं उनको पहले से बता चुका था। तो आपको क्या लगता है रोहिणी झूठ बोल रही है? हाँ, मेरे पास एविडेंस है उस बात के। कैसे साबित करेंगे आप? मेरे पास एविडेंस है, कोर्ट में जाएंगे ना तो बताएंगे ना। मैं कह रहा हूँ ना कि पहली जब वो याचिका लगाएंगी इस बात को लेकर के तो वो खारिज हो जाएगी, हम जब एविडेंस कोर्ट में सबमिट करेंगे तो। लेकिन जो चंद्रशेखर के फोटो चैट वो भी तो शेयर कर रही है रोहिणी, तो उस पर क्या कहेंगे? भाई नंबर है एक दूसरे के, ऑब्वियस सी बात है, बात हुई होगी। भाई भाई वो लिख रहे हैं उसमें अंदर, उसमें आप उसकी चैटिंग देखेंगे उसमें तो आपको दिखेगा, तो आप उसको देख सकते हैं भाई, और इस प्रकार के एंगल को आप भी समझ सकते हैं इस चीज को। लेकिन कुछ तस्वीरें उसमें ऐसी है जो कार्यकर्ताओं से हटके दिखती है। देखो, उस पर मैं कुछ नहीं जवाब दे सकता, और मैं दोनों के लिए नहीं कह सकता। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि वो ये जो बात कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद जी ने धोखा दिया, ये किया, वो गलत है, निराधार है। इवन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने आप को बहुजन मूवमेंट का हितैषी कहती हैं। उन्होंने मुझसे, जब मैंने फेसबुक लाइव किया अभी 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने मैंने मैसेज किया, जैसे वो फेसबुक पर वो पोस्ट की कि मैं फेसबुक लाइव आऊंगा इतनी बजे, तो उनका फोन आया मेरे को। उनका फोन आया और वो मुझसे कहती है कि तू इस मसले में क्यों पड़ रहा है, ये मेरा मामला है, ऐसा है वैसा है, मैं तुझे बदनाम कर दूंगी। इवन मुझे किसी लड़की से जोड़ने तक की बात उन्होंने कही कि मैं तुझे जोड़ करके सोशल मीडिया पर बदनाम कर दूंगी, मैं तेरा ऐसा कर दूंगी। फिर उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात क्यों, क्योंकि भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाई, विनयरतन सिंह जी ने बनाई, लेकिन हम लोगों ने भी अपना खून पसीना दिया है। मैं पिछले 8 सालों से भीम आर्मी के लिए काम करता हूँ। ये बहुत बड़ा आंदोलन, हम लोगों ने भी उसमें अपनी सेवागति निभाई है। वो महिला ये कह रही है कि मैं भीम आर्मी के आंदोलन को खत्म कर दूंगी, मैं भीम आर्मी को खत्म कर दूंगी। तो फिर मुझे सामने आना पड़ा इस प्रकार से कि भाई ये तो बहुत बुरी बात है कि एक बहुजन हितैषी आंदोलन की बात करने वाला आदमी अगर ये कहे कि मैं भीम आर्मी के आंदोलन को खत्म कर दूंगी, तो सोचने वाली बात है। फिर आप बात बार पर आरोप लगाने की बात करिए, आप मुझ पर भी एलिगेशन लगा रही है कि मेरे संबंध है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास जो भी है वो आप जैसे सोशल मीडिया पे डाल रही हो वैसे डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, मैंने कभी ऐसे कोई कर्म नहीं किए, आपके पास है आप डाल दो। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब अगर ये बात निकल के आ रही है, साल भर पहले भी रोहिणी ने इस तरह की टिप्पणी सोशल मीडिया पे की थी, तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा भाई। आपने जब पूरी बात करवाई, मुलाकात करवाई, तो इनके बीच कहीं कुछ ऐसी बात होगी? नहीं, मैंने मुलाकात नहीं कराई, मैंने बात कराई, और इस विषय पर दो ही लोग, नंबर आदान प्रदान भी आपने करवाया ना, तो इस विषय पर 2 लोग ही जवाब दे सकते हैं।
रोहिणी घाबरी जी और चंद्रशेखर आजाद साहब। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनका पर्सनल क्या है रिलेशन। नहीं, नंबर आपने आदान प्रदान कराया, इतनी बातें आपको पता है, तो ये भी तो कहीं पता होगा कि रिलेशन नहीं तो कहाँ ये तक बात पहुंचे। मुझे इसलिए पता है ना सर कि आपके आपके न्यूज चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया कि भाई मुझे चंद्रशेखर आजाद ने धोखा दिया और मुझे पता नहीं था कि उनकी शादी। तो मैं तो उस बात का खंडन कर रहा हूँ कि भाई आपको ये बात मेरे द्वारा मैं बता चुका हूँ इस बात को आपको, तो आप ये झूठ बोल रही है, मेरा ये कहना है। अच्छा, चंद्रशेखर जी से आपकी कब बात हुई लास्ट? मेरी चंद्रशेखर होती रहती है भाई, मैं पार्टी का प्रदेश नहीं, मतलब उपाध्यक्ष। अभी 2-4-8 दिन में कब बात हुई आपकी? नहीं होती रहती है, मैं कह रहा हूँ ना, हफ्ते में एक आध बार हो जाती है बात उनसे। अच्छा, ये जो आपने रोहिणी को जवाब दिया सोशल मीडिया पे, जी। तो ये बात तो चंद्रशेखर जी को पता होगी। नहीं, ये मैंने उनको जानकारी दी कि भाई साहब ये इस प्रकार से भीम आर्मी को बदनाम करने की प्रयास कर रही हैं और मुझे लगता है कि मुझे इस बात पर जवाब देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी विश है। तो मैंने ठीक है, मैं जवाब दूंगा और मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जो ऑथेंटिक बात, जो सही बात है, मैं वो कह रहा हूँ। भाई एक महिला सस्ती राजनीति के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए अगर इस प्रकार की चीजें कर रही है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे संगठन को बदनाम होने से बचाने के लिए, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जो लांछन लगाए जा रहे हैं उसको निराधार करने के लिए जो मैं बात कह रहा हूँ, और मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं एविडेंस दूंगा इस बात के कोर्ट में, जब वो कोर्ट जाएंगे तो। मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूँ, मैं हवा में कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, विथ एविडेंस। मैंने कहा ना कि वो जब याचिका लगाएंगी पहली हियरिंग में ये बात खारिज हो जाएगी कि वो झूठ मतलब बोल। चंद्रशेखर जी ने आपको खुली छूट दे दी है कि आप। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ सर, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर कोई उनको बदनाम करेगा तो मेरी भी तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है कि जिस बारे में अगर मुझे कुछ पता है तो मैं लोगों को ये बताऊं। भाई वो दुनिया को जो बातें कह रही है उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो दुनिया देख रही है। तो एक पक्ष सुन लिया आपने, मैं इस पक्ष को इसलिए रख रहा हूँ कि भाई मैं उस विषय को नहीं, हम आपके पक्ष को ही रख रहे हैं, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। हाँ तो मैं उस चीज को मैं कह रहा हूँ ना, मैंने नंबर दिए, मैंने बात कराई, ठीक है, तो मुझे ये पता है उनसे मेरी बात होती रहती थी, कई बार होती रहती थी। उन्होंने मुझे कई चीजें बताई कि भाई मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, मैं क्या कर रही हूँ, वो जॉब कर रही हूँ, उन्होंने बताया मैं कि 5.5 लाख रुपए में मेरी सैलरी है, ये सब चीजें हैं। तो भाई मुझे ये चीजें उन्होंने खुद बताई। अब उन्होंने इस बारे में जब ये बात कही तो हमारी चर्चा भी हुई बीच में, तो मैंने उनको बताया, ऐसी चर्चा के बीच में ही बताया कि चंद्रशेखर भैया की जो है वो शादी हो चुकी है और 2020 में उनकी शादी हो चुकी है, उनका एक बेटा भी है। तो ये मैं तो इसके खंडन के लिए आया हूँ, जो बात सत्य है मैं वो तो बताना पड़ेगी ना दुनिया को। दुनिया तो ये देख रही है कि यार एक महिला के साथ शोषण हुआ, लेकिन वो चीज हुई नहीं है तो उसको कैसे आप कह सकते हो। तो मैं तो उसके खंडन के लिए आया हूँ। तो 2 दिन पहले जब चंद्रशेखर जी से 2-3 दिन पहले आपकी बात हुई है इस मामले को लेकर, तो फिर उन्होंने आपको क्या बोला कि आप अपना पक्ष रखें, ऐसा? नहीं हम क्यों नहीं भाई, जो जो और क्या बात हुई? नहीं यही चर्चा हुई है, मैंने तो मेरी तरफ से बात रखी कि भैया मैं इस विषय में बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप फ्री हो इस चीज के लिए, आप कर सकते हो। उन्होंने कुछ नहीं बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने तो यही बोला कि मैं जो भी बात होगी अपनी तरफ से मैं कोर्ट में कहूंगा, और मैं भी अपनी जगह अपने स्तर पर वो चीजें वो जो मेरे पास होगा एविडेंस के रूप में कोर्ट को देने के लिए वो मैं दूंगा। तो ये जो दिख रहा है, आप इतने सालों से रोहिणी को भी जानते हैं, चंद्रशेखर को भी जानते हैं, आपने बात भी करी, क्या आपको लगता है एक बच्ची जो सफाई कर्मी की बेटी यहाँ से पढ़ लिख के गई, विदेश में गई, वो क्यों करेगी ऐसा? इस तरह का भी कोई होगा? क्यों, उसको क्या करना है? वो तो अच्छी भली जॉब में है, अच्छी पढ़ रही है, क्यों करेगी ऐसा? कुछ तो कहीं बात होगी। अब देखिए सर, मुझे तो ये राजनीतिक षड्यंत्र लगता है। अब क्यों? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 2022 में मुझे ये बात पता चल गई, दुनिया को पता चल गई थी चंद्रशेखर आजाद जी की शादी हो चुकी है जब उनने नॉमिनेशन फाइल किया। जब आपको ये पता चल गई थी तो आप 4 सालों से क्या कर रही थी, ये मसला है। आज आप ये कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो सस्ती लोकप्रियता या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब चीजें हो रही है। क्योंकि अब ये जानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी, आप एक सांसद भी हैं, एक अच्छा नाम है और पूरा देश पूरी दुनिया जानती है, टाइम्स में उनका नाम आया 100 लोकप्रिय नेताओं में, तो एक बहुत बड़ी चीज है, वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो भी। उसके बाद भीम आर्मी आज वर्तमान में बहुत बड़ा संगठन है पूरे भारत देश के अंदर, हर राज्य में हमारे संगठन है, हर जिलों के अंदर हमारा संगठन है। तो कहीं ना कहीं संगठन को डेंट पहुंचाने के लिए पीछे से कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं कि आप इसको आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश करें, और ये माध्यम सबसे अच्छा होता है। किसी को बदनाम करना है, उस पर चरित्र पर हनन करना, कोई भी आकर के कह सकता है इस विषय में। और जब वो कोर्ट के लिए कह रही है कि कोर्ट में जाकर बात होगी, तो बिल्कुल कोर्ट में रखेंगे भाई, वो उनका पक्ष रखेगी, हमारी ओर से हमारा संगठन, हमारी पार्टी जो है वो हमारा पक्ष रखेंगे, चंद्रशेखर आजाद जी भी उनका पक्ष रखेंगे, तो उससे क्लियर हो जाएगा चीजों को। पर अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो मीडिया में चल रहा है, उसके लिए भी तो जवाब देना पड़ेगा। तो ये बात है। तो रोहिणी के आरोप जो थे उस पे भीम सेना का ऐसा मानना है
कि ये सब जी मान सस्ती लोकप्रियता का मामला है। सस्ती लोकप्रियता चाहने के लिए, संगठन को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। हम अगर वो कोर्ट जाती है तो हम इसका जवाब कोर्ट में देंगे। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, तक, इंदौर।